नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग बात करते हैं एनआईओएस के बारे में और पेपर सीरीज चल रही है। उन्हीं में से आज एक पेपर होगा डेटा एंट्री ऑपरेशन। कोड है 336। आप ध्यान रखना, डेटा एंट्री ऑपरेशन दो टाइप का है। हम लोग बात करें 336 12 क्लास डेटा एंट्री ऑपरेशन कोड 336। ठीक है, इसमें क्या कहानी है, अभी पूरा पेपर आपके साथ चलता रहेगा साइड बाय साइड। पेपर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आधे आधे नंबर का एमसीक्यूज है, 10 क्वेश्चन मिलेंगे तो टोटल मार्क्स बनते हैं 5। ठीक है, उसके बाद आधे आधे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आधे आधे नंबर के होंगे, हाफ मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, वो कितने बनेंगे 5 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 2। ठीक है, टोटल बन गए 2 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे 10 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन कितने हो गए 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी सेक्शन है, इसमें 2 मार्क्स के, तो 2 4 फिर 2 4, तो टोटल कितना बनते हैं 40 मार्क्स का टोटल पेपर है। 5 5 10 फर्स्ट और सेकेंड 12 22 32 36 40, टोटल 40 मार्क्स के पेपर है। 40 मार्क्स के पेपर में पास होने के लिए कितना चाहिए आपके हिसाब से? 13 चाहिए? नहीं, वो आएगा पीछे से बैकअप में। क्या आएगा? टीएम में आएगा। जब टीएम में आएगा तो कितने का बच जाएगा ये 13 में से? हार्डली 9 मार्क्स में आप पास हो जाओगे। 9 मार्क्स में पास हो जाएगा। मैं 10 लेके चल रहा, एक मोटा मोटा 10 नंबर ले आओ, आराम से 10 नंबर पा जाओगे। और जो लोग नए एडमिशन ले रहे हैं प्लीज इस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, 5वां सब्जेक्ट कम से कम ये ले लेना, डेटा एंट्री ऑपरेशन, अगर आपको पास होना है। और जिनको डर है प्लीज एक एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ो, और डेटा एंट्री और पेंटिंग मिनिमम कम से कम जोड़ो। राइट, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे आपको पास करा देंगे, नहीं तो ये दोनों सब्जेक्ट जोड़ लो, आपके फायदे का सौदा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ इतनी बात करनी है, डेटा एंट्री ऑपरेशन बहुत इजी है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इन्हीं के ऊपर बात होती रहती है, आप इजीली पास हो जाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से रखो और देखो इनको। अभी जैसे और सीरीज चालू हो गए तो इनमें से भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके 5 क्वेश्चन बस आपको चिपका देंगे, वही 5 क्वेश्चन पढ़ लेना। अभी आप ये पूरा फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ते रहो, फिर एंड में जाकर के देखो पढ़ने का तरीका क्या है कि हम लोग पहले पूरी बुक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पढ़ के जाते हैं। तो उसी सीरीज के तहत तैयारी चल रही है, और यही एक पढ़ने का बेस्ट तरीका, पास होने का बेस्ट तरीका है। कोई एक पेपर पढ़ के कभी भी पास नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं ये पढ़ के चले, अरे उनको ये नहीं पता कि 10वीं कैसे पास हुआ जाता है, 12वीं कैसे पास हुआ जाता है। हम लोगों ने अब तक 1 लाख स्टूडेंट को एंटरटेन किया, 1 लाख स्टूडेंट, वो भी एनआईओएस से। समझ में आ रही है ना? एनआईओएस से 1 लाख स्टूडेंट को पूरा पूरा बैच बना के चलाया, एनजीओ बना के चलाया। एनजीओ में 400-500 बच्चे इनरोल्ड होते थे एक सेशन में, तो 2 सेशन में 1000 होते थे, और 16 साल से हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, स्कूल में जो भी आते थे, एआई सेंटर पे बच्चे आते थे, उन्हें पढ़ाते थे, पीसीपी के तहत टीएम में बनवाते थे, ये सब कर आकर के 1 लाख स्टूडेंट को एंटरटेन किया। सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट, एनआईओएस के स्टूडेंट, ये सबको एंटरटेन किया हम लोगों ने। जो बिल्कुल पास नहीं हो सकते थे, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल निराश हो गए थे, नहीं पास हो सकते, वो सब पास हो गए। आज वो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर है, पढ़ रहे हैं, उनकी वहां भी दिक्कत है तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपको हम आगे भी आप ऐसा नहीं 10th के बाद आप हमारे साथ नहीं रहोगे, 12th के बाद नहीं रहोगे, आप कंटिन्यू रहोगे। यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत हो रही है, आप किसी भी हिंदुस्तान किसी कोने में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रही, दिक्कत नहीं हो रही है एक बच्चे का। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन लेना हमको। एक बच्चे का ये क्वेश्चन है कि मैंने फिजिकल एजुकेशन क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूँ? इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया हुआ। ध्यान से समझना, दिल्ली एनसीआर में अगर आप हो, या हिंदी भाषी क्षेत्र में हो, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीचर जो बैठा हुआ डुअल लिंगुअल होता है तो इजिली वो कर लेता है, दोनों लैंग्वेज में कॉपी ऑपी चेक कर देता है। बोर्ड को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, एग्जामिनर को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, वो चेक कर देता है। मगर फिर मैं एक बात समझा देता हूँ, इंग्लिश मीडियम में लिखने वाले अच्छे राइटिंग से उनको मार्क्स हमेशा ज्यादा मिलते हैं, ध्यान रखना। एक मानसिकता है टीचर की, हिंदी में जब आप लिखते हो तो फिर वो उसी हिसाब से चेक करता है, थोड़ी उसकी मानसिकता बदल जाती है, 2-4 नंबर ज्यादा मार्क्स चाहिए तो कोशिश हमेशा करो इंग्लिश में लिखने के। अगर नहीं लिख सकते तो हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश ऑप्ट किया, हिंदी में लिखना चाहते तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फेल नहीं होगे, नो डाउट, उससे फेल नहीं होगे, मगर बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद मत करो। ठीक है, और एनआईओएस में जो लोग ये सोच के आते हैं मैं 90% मार्क ले आऊंगा, तो ये गलत सोच है। मैं फिर आपको समझा देता हूँ, एनआईओएस में पास होने के लिए, एनआईओएस में थोड़ा बहुत मार्क्स इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल टॉप टू टॉप करना 100% ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रख लेना। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। सीबीएसई में जो मार्क्स आते हैं एनआईओएस में हमेशा थोड़ा पीछे रहते हैं। क्यों? एनआईओएस में थोड़ी एवरेज मार्किंग वाला हिसाब किताब चलता है, सीबीएसई में पूरा फुल 2 मार्क्स चलता है। ठीक है, सीबीएसई को इवेल्युएट करते हैं, हमको 17-18 साल हो रहा है, ये साल 18 साल का हो जाएगा हमारा। समझ में आ रही है? 16 साल एनआईओएस को चेक करते हुए हो गया। तो समझने की कोशिश करो, इन चीज को हम लोग समझ गए। मानसिकता होती है, एक साइकोलॉजी होती है टीचर को चेक करने वाले की। ठीक है,
एक तो ये क्वेश्चन होगा। दूसरा एक और बच्चे का क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल में मैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ध्यान से समझना, डेटा एंट्री के प्रैक्टिकल में होता क्या। 10th क्लास में गया तो उसको बोलेंगे कोई भी टाइप कर दो, टाइप करके सेव कर लो, राइट। जब आप 12th क्लास में डेटा एंट्री में एग्जाम में जाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ, उसमें भी झाम नहीं होता। टीचर बोलेगा कुछ भी राइट कर लो, सेव कर दो, कुछ भी कर दो। प्लीज टीचर को फॉलो कर लो। टीचर खुश रहना चाहिए, आप खुश होने चाहिए, आप पास हो जाओगे मान के चलो। एक और पीलीभीत से राठौर साहब का क्वेश्चन है, हम लोग उसको ले लेते हैं। राठौर साहब ये कह रहे हैं कि अगर 33 मान लो पास होना किस सब्जेक्ट में, 28 तक पहुंच गए। हाँ, बोर्ड ने इस बार पॉलिसी बनाई है 4-5 नंबर जिसका कम होगा उसको घिस